हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में शुरू किए गए यूनिट को। और आज के क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिसमें हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के मीनिंग को डिस्कस करेंगे और फिर हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के मीनिंग से हम बात की शुरुआत करेंगे, फिर हम इसके टाइप्स के मीनिंग और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल सा टर्म है। एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, हम दो टर्म का इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स में और दोनों में अंतर है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये भी एक खर्च है, बट इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो किया जाता है ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स या फिर न्यू कैपिटल एसेट। पूंजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाए, उस एक्सपेंडिचर को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका वो खर्च होता है जो कि कैपिटल एसेट्स को इंक्रीज करने में मदद करता है। अगर हम कैपिटल एसेट्स की बात करते हैं तो इसमें आपके बहुत तरह के खर्चे आ जाएंगे, अलग अलग टाइप के, जैसे कि एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरीज, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, ETC। इस तरह के जो खर्चे हैं, इस तरह के इक्विपमेंट्स पे, इस तरह के टर्म्स पे जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, ये सारे खर्चे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी एक तरह का कैपिटल एसेट्स है, जिससे प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ेगा और रिटर्न में हमें प्रॉफिट मिलेगा, बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो इन्वेस्टमेंट जो हो गया, ये एक तरह का खर्च होता है जो कैपिटल एसेट्स को जनरेट करने में, क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है या ये जो एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर दो तरह से किया जा सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं। एक है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, पहले टाइप को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड टाइप है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सेकेंड टाइप है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये दोनों टाइप जो है इन्वेस्टमेंट के, ये अलग अलग हैं और इनका जो मीनिंग है वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हमारा वो इन्वेस्टमेंट होता है जो डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ इनकम। द इन्वेस्टमेंट और द एक्सपेंडिचर which is dependent upon level of income। level of income से मतलब है कि अगर level of income हाई है तो induced investment भी हाई होगा, अगर level of income लो है तो induced investment जो है वो भी कम होगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है विद द लेवल ऑफ इनकम, कि भाई वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव होता है, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है
और इस तरह के इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव होता है, ये मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है इसका। इसको वेलफेयर से, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह के इन्वेस्टमेंट के नहीं होते, बल्कि इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पे, एंड अगर प्रॉफिट होगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इनकम इलास्टिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इनकम इलास्टिक कहने का मतलब है कि इनकम में चेंज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा, अदरवाइज इनकम कम तो मतलब अगर इनकम चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में भी चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि चेंज जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का वो डिपेंड करता है ऑन द चेंज ऑफ इनकम, अकॉर्डिंगली हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को इनकम इलास्टिक कहते हैं। इनकम ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, इनकम कम तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम होगा। अब है कि यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हो गया है। अगर हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को और थोड़ा सा बेहतर तरीके से ग्राफिकली समझें, इसके ग्राफ को बना करके, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस को बताने वाला। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, अगर हम एक्स एक्सिस पे इनकम ले लें और वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट ले लें, तो इनकम के बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सपोज इनकम है OY, इन्वेस्टमेंट है OI, दोनों का कॉमन पॉइंट ये रहा। उसके बाद इनकम बढ़ा OY से OY1, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा OI से OI1। अब यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ मिलेगा। ठीक उसी तरह से इनकम का लेवल और बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो और बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता जाता है। जब हम इन सारे डॉट्स को मिला देंगे तब हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन कर्व इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व को दिखाता है। वाई द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व स्लोप्स अपवर्ड? बिकॉज अपवर्ड राइजिंग स्लोप, ये स्लोप जो है इस कर्व का ये अपवर्ड राइजिंग है, बिकॉज इट इंडिकेट्स, ये क्या दिखाता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट शोज द डायरेक्ट relationship between income and investment, induced investment. That is why the curve of induced investment slopes upward from left to the right. तो ये कुछ बातें हैं about the induced investment, आपको याद रखनी है। इसका मीनिंग अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो आप ठीक इसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो पार्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं, वो आप इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और उसके फैक्ट्स जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके मीनिंग को आप बिल्कुल अपनी तरह से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। अब हम बात कर लेंगे इन्वेस्टमेंट के सेकेंड टाइप के बारे में, जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम किसे कहेंगे और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इसके मीनिंग को, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है ये इस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले तो डिफाइन करने की बात करें तो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड by change in the level of income and is not induced solely by profit motive। मतलब कहने का है कि ये लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट का
जो मोटिव होता है वो नॉट सोलली, मतलब एकमात्र जो इन्वेस्टमेंट का मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट का एकमात्र मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये बात आप गौर करेंगे। जैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मोटिव है कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही ये किया जाएगा, बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट है जो सबसे पहली बात की लेवल ऑफ इनकम पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता, उससे ये दूर दूर तक प्रभावित नहीं होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है इस तरह का इन्वेस्टमेंट। और अगर हम बात कर रहे हैं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मोटिव क्या, तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट के अलावा भी कुछ अदर मोटिव इस तरह के इन्वेस्टमेंट के होते हैं। चूंकि ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम इनकम इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इनकम इनइलास्टिक होता है, मतलब इनकम में होने वाले चेंज के रिस्पेक्ट में इस तरह के इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं देखा जाता है। दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम और बाय द चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होगा भी तब भी है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ना हो, या फिर अगर इनकम में चेंज नहीं भी हो रहा है तब भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाता है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं या इस तरह का इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस होता है वो काफ़ी डिफरेंट है। लाइक इस तरह के इन्वेस्टमेंट को किया जाता है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट को किया जाता है। ये डिपेंड करता है कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर। अगर देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है तो इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम किया जाता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, तो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट को किया जाता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है जनरली इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ही है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि उनको देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी लेना देना है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं कहूँ तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है उस तरह का इन्वेस्टमेंट सोलली या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जनरली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ये आप याद रखिएगा। इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो जनरली निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। बाकी गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करते हैं बट साथ ही साथ उनको कंट्री के डेवलपमेंट से भी लेना देना है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ग्राफ को, उसके नेचर को अगर हम और समझना चाहें तो हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में बना सकते हैं। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कर्व को अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के तौर पे ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस पे हम इनकम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इनकम का लेवल पे डिपेंड नहीं करता, तो इनकम लेवल अगर ज़ीरो है तब भी होगा, अगर इनकम का लेवल चेंज हुआ तब भी उतना ही होगा, अगर घटा तो भी उतना ही होगा और इनकम का लेवल बढ़ता है तो भी उतना ही होगा। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है इसका जब हम कर्व बनाते हैं तो इसका कर्व का शेप आई जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस मतलब इनकम पर, इनकम से रिलेटेड एक्सिस के ये पैरेलल होता है,
क्योंकि जिस एक्सिस पे हम इनकम डिनोट कर रहे हैं ये उसी एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होने के पीछे का कारण है कि ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम चेंज करता जाएगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व जो है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेवल ऑफ इनकम से लेना देना कम होता है, इनफैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इनकम इनइलास्टिक है। और इसी के साथ हमारा इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए किया जाता हो। इसी में हम देख रहे हैं दो टाइप के इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के मीनिंग और नेचर के साथ साथ हम लोगों ने इसके कर्व को भी कंप्लीट किया है। अगर आपसे इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाएं तो आप आसानी से कुछ पॉइंट्स में इनके बीच का डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमने इंडिविजुअली देखे हैं आप इसके डिफरेंसेस को कर सकते हो। डिफरेंसेस अगर आपको करने हो इन दोनों के बीच में तो आप बेसिस का ध्यान रखोगे। सबसे पहला जो आधार आप लेंगे डिफरेंस बताने के लिए वो आप ले लोगे दोनों का मीनिंग, ठीक है। दोनों का मीनिंग आप ले लेना, फिर आप ले लेना इनकम से ये किस तरह से रिलेटेड होते हैं, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इनकम इलास्टिक। फिर आप ले लेना कि इन दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिटरमीन करने वाले या अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। फिर आप इन दोनों इन्वेस्टमेंट के कर्व्स के बीच में भी डिफरेंसेस बता सकते हो। एक का अपवर्ड राइजिंग है और अगले का जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। उसके अलावा आप जो है ये भी बता सकते हैं एक डिफरेंस में कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके द्वारा जनरली किया जाता है। तो ये मैंने आपको बेसिस बता दिया है और हम लोगों ने ये डिफरेंसेस के साथ साथ मतलब मीनिंग के साथ साथ डिफरेंसेस देख लिए हैं। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इन दोनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंसेस लिखने में। देखो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक दो और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम लोगों को इसी के साथ कंटिन्यू करने हैं, पढ़ने हैं, और उसके बाद हम डिटर्मिनेशन देख सकेंगे इनकम और एम्प्लॉयमेंट का अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। चूँकि हमने इनकम और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सेविंग्स वगैरह जो है इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो अब हम लोग क्या कर सकेंगे कि इसके बाद हमें एक दो टॉपिक और कवर करने होंगे और फिर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर सकेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमें बेसिक इन्हीं सारे टर्म्स को यूज़ करना है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे टर्म्स को पहले हम लोग बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझ लेंगे एंड देन हम उस डिटर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे इसी यूनिट में। थैंक यू।